प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटे, आप इस समय एक्सरसाइज 6.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में खूब आते हैं। अगर आप इनकी अच्छी तैयारी कर रहे होगे तो मैं समझता हूँ कि आपको 100 नंबर के करीब लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम बेटे 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, आप अपनी बुक्स में देख रहे होगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है उसमें कि एक गुब्बारा जो गोलाकार है उसका हमें व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? व्यास। और जो गोलाकार गुब्बारा है उसका जो व्यास है वो क्या है? इंक्रीज भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है बेटे कि उसके आयतन में परिवर्तन दर। तो सवाल में क्या दे रखा है? सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलेकार गुब्बारा। जो गोलाकार गुब्बारा है उसका जो बेटा व्यास है वो आपको दिया है 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1। तो उसने सवाल में आपसे पूछा है तो गोले के आयतन में परिवर्तन दर बताओ। क्या बताओ बेटा? परिवर्तन दर। लेकिन ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके सापेक्ष। तो क्वेश्चन में ही दे रखा है x के सापेक्ष दिया है ना। तो बेटे x के सापेक्ष हमें अवकलन करके बताना है, तो वो dv/dx ही तो होगा। आयतन में परिवर्तन लेकिन किसके सापेक्ष? x के, तो dv/dx। तो बेटे अब ये क्वेश्चन इतना है, अगर आप इसका आंसर दोगे तो बड़ा इजीली आप लोग कर सकते हो। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा व्यास का सूत्र होता है बेटे 2r। सबने पढ़ा है? बिल्कुल लिखने का तरीका मेरा हूबहू होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, प्रॉब्लम ना आए टीचर को समझने में। तो सिंपल तरीका लिखा करो। व्यास कितना है? 2r। अब व्यास हमें दिया है तो बेटा ये कितना हो गया? 3/2 कोष्टक में 2x + 1। ये हो गया बेटा हमारा व्यास, और = ये आ गया 2r। अब आप बताइए r आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? आप 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 3/4 कोष्टक में 2x + 1 और = r। किसकी वैल्यू आ गई बेटे? r की। जब ये r की वैल्यू है तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए आयतन। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटे गोले का आयतन। तो प्यारे गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। पढ़ा है ना बेटा? तो v = 4/3 πr का मान हमें दिया है। ये रहा कितना आएगा बेटा? ब्रैकेट में लिखेंगे 3/4 कोष्टक में 2x + 1 इसकी होल पावर 3। v सॉल्यूशन करो इसको 4/3 पाई। अब बेटे ये बताओ 3 की पावर 3 है तो कितना हो गया? 3 × 9, 9 × 27। 4 का क्यों है? तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। और ये आएगा बेटे 2x + 1 का होल क्यूब। 3 से इसे काट दो प्यारे, क्या बार? 9 बार। 4 से इसे काट दो कितने बार? 16 बार। तो v = हमारा आया 9 π/16 कोष्टक में 2x + 1 का होल क्यूब। लेकिन हमें v नहीं निकालना, हमें क्या निकालना बेटा? आयतन में परिवर्तन दर। आयतन में परिवर्तन दर तो dv/dx। इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बेटा 9 π/16 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका अवकलन आप सीधा सीधा कर दो। तो x की पावर n का पहले सूत्र लगाओ, n x की घात n-1, और फिर 2x का अवकलन 2 × 1, और 1 का कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि बेटा x का अवकलन 1 हो गया। और यही आपका आंसर बन जाता है। 9 × 27 पाई हो जाएगा बट्टे 16। और बेटा ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना 54 π/16, और यही आपका क्या है बेटा? आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें आती है कि आप लोग ये नहीं समझ पाते कि बेटा हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है। तो x मैंने इंडिकेट कर रखा है, आसानी से कर सकते हो। इसी एक्सरसाइज का
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन करिए, उम्मीद करता हूं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना। एक पाइप में, बेलनाकार पाइप है बेटा, ये डायग्राम बना के आना, आवश्यकता तो नहीं होती बट आप बनाइए। इसमें क्या है बेटे, रेत भरा हुआ है और वो जो रेत है वो इस टाइप से इसमें से निकल रहा है। जो रेत है वो इसका आयतन घेरेगा भाई, और वो आयतन है 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से रेत इसमें से निकल रहा है। दिया हुआ है क्वेश्चन में ये घन सेंटीमीटर आयतन को शो कर रहा है। फिर उसने आगे बोला है कि जो इसमें से रेत निकलता है वो एक शंक्वाकार ढेर के रूप में इकट्ठा होता है। शंकु बनना है बेटा, लेकिन जो बात उसने कही है उसको समझो। शंकु की ऊंचाई, बड़े प्यार से बता रहा हूं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का कितना है, 1/6 दे रखा है ना, यस, 1/6 भाग है। तो h = दिया हुआ है r/6। प्यारे ये चीज समझनी है, रामायण मत पढ़ना कि उसे रट्टा मार के पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो इसमें से आयतन में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब dv/dt है बेटा। ये क्या है, ये dv/dt। वो एक शंकु बनना है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 1/6 भाग है, दिया हुआ है। तो उसने कहा है, बताइए जब इसमें से ढेर बनेगा तो ये ढेर बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़े, ऊंचाई में परिवर्तन, वो भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। प्यारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है इतने में। अब मुझे आप एक चीज बता दो बस, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं, कैंची मार दूं तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 6h हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन में पहले ये देखो, हमें दिया है आयतन में परिवर्तन दर हमें दे रखी है dv/dt, वो है बेटे 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड, दिया हुआ है प्यारे, है ना। और ये भी हमें दिया है h = r/6, तो कैंची मार देना तो r = हो जाएगा 6h। अब वो ये कह रहा है शंकु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बेटा, शंकु की ऊंचाई में वृद्धि दर बताओ। वृद्धि दर का भी मतलब क्या होता है, परिवर्तन दर, dh/dt यानी t के सापेक्ष। इतनी जानकारी अगर हमें तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। अब बोर्ड वाला टीचर जैसे ही इस चीज को देखेगा ना तो मैं कह सकता हूं बेटे कि वो इतना जान जाएगा कि हाँ बच्चे को काफी अच्छा ज्ञान है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, अब तो कोई परिवर्तन इसमें आना नहीं है, सवाल में हल हो गया। तो बेटा पहले ये बताओ कि कितने बच्चों को याद है, मैंने लिखा रखा था फर्स्ट वीडियो में ही, शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे, 1/3 πr²h। पढ़ा है सबने, 1/3 πr²h। अब बेटे शंकु का आयतन थोड़ी निकालना है हाई स्कूल की तरह, हमें क्या चाहिए बेटे, आयतन में परिवर्तन दर। तो बेटा आयतन में परिवर्तन दर, चलो और इजी करता हूं, मैं ये कहता हूं कि कुछ बच्चे ज्यादा थोड़ा कमजोर होते हैं, क्या हम यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, ऐसा कर लेते हैं 6h लगा दिया इसका स्क्वायर इंटू में h। तो जो थोड़ा सा और कमजोर बच्चे हैं वो एक साथ डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, h² हो जाएगा और इंटू में बेटा h, इससे क्या बार कट गया ये 12 बार, तो v = आएगा बेटा ये 12 पाई और ये कितना हो जाएगा h की पावर 3। अब आप क्या निकालेंगे, आयतन में परिवर्तन दर। तो बेटा बड़ा सिंपल है, dv/dt है ना, और 12 पाई। अब hq का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आएगा बेटा, n(x⁻n−1) और फिर dh/dt। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है बेटा, 12। ये 12 पाई हो गया, ये 3 हो गया, h² आ गया और इंटू में dh/dt।
12 से बेटे 12 कट जाएगा एक बार, एक इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 3 पाई। क्वेश्चन में आप लोग ढंग से देखो, h की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 लगा देना बेटा, 4 का स्क्वायर और dh अपॉन dt। उम्मीद करता हूँ कि इसका कितना आ जाएगा आंसर, 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, डिवाइड कर देना 1/48 पाई dh अपॉन dt, और यही बेटा आंसर। अब कुछ लोग बिना डायग्राम के इसको करेंगे, कुछ पता नहीं क्या करते हैं, पहले बेलन के लिए सक्सेस करते हैं इसको। जरूरी नहीं है, आप एक चीज इतना जानते हो, जितना रेत यहां होगा उतना ही रेत बेटे यहां इकट्ठा होगा, तो यार दोनों के आयतन बराबर हुए ना, तो आप सीधा शंकु के आयतन से फॉलो करना आंसर है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि बेटा थोड़ा इजी है, तो आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि इस टाइप से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा कि उसमें दिया हुआ है कि आर एक्स को बोला गया है कुल आय, है ना। तो कुल आय बेटे हमारी दे रखी है इसमें 13x² प्लस के 5x प्लस के 6, 26x है तो बेटे 26x कर लेना। तो x बराबर 7 पर सीमांत आय बताओ। तो बेटे अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा है, बहुत इजी लगेगा, मैं हिंट दे रहा हूं बस इसमें। कुल आय, एक कंपनी है जिसकी कुल आय इतनी है, तो x बराबर 7 पर सीमांत आय बताओ। लाल मेरे सीमांत आय कोई हवा नहीं होती, सीमांत आय का मतलब होता है अवकलज। क्या होता है बेटा, अवकलज। सीमांत आय अवकलज होता है। अब तुम कहोगे कि सर किसके सापेक्ष, बात तो ये, तो आप ये देखो ये इक्वेशन किसके पदों में, x के पदों में, तो बेटे x के सापेक्ष अवकलन करना, t के पदों में हो तो t के सापेक्ष कर देना, क्वेश्चन खत्म। तो अब बताइए भाई ये तो कुल आय, अब मैं कह रहा हूं कि भैया सीमांत आय चाहिए मुझे, तो एक लाइन में ही हल कर रहा हूं बेटा, dr अपॉन dx, अवकलन हो गया r का, किसके सापेक्ष x के, और यही क्या बन जाएगी सीमांत आय। अब आप बताइए भाई इतना सिंपल है, x² का अवकलन क्या होगा बेटा 2x, x का अवकलन 1, 6 का क्या होगा 0, तो ये कितना आया 13 दूनी 26 प्लस 26। अब वो क्या कह रहा है x बराबर 7 पर, तो dr अपॉन dx, क्या यहां पर हम x की जगह 7 लगा देंगे, सॉल्व कर लेना आपका आंसर। ऐसे ये 2-3 क्वेश्चन है एक जैसे, आप लोग इजीली हल कर सकते हो। बस सीमांत आय में x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, t के पदों में हो तो t के सापेक्ष, ठीक है ना बेटा। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका एक कण गतिमान अवस्था में है, या गतिमान है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, सही है ना। एक कण गतिमान है तो उसकी स्थिति, बेटा यहां पे स्थिति का अर्थ होता है दूरी, स्थिति का अर्थ क्या होता है दूरी, वैसे आप फिजिक्स में पढ़ लेते हो। तो दूरी को बेटे उसने रिप्रेजेंट कर रखा है x बराबर 3t प्लस के cos 3t, सही है ना बेटे, ये आपको दिया है। तो किस समय पर वेग और त्वरण शून्य होंगे। पहले बेटे एक बुक होती थी हमारे यहाँ डायनेमिक्स, उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे होते थे, उसी में फिर ये भी ज्वाइन हो जाते थे, बट अब है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अनसॉल्व पेपरों में दिखाई देंगे आपको, तो आप घबराना मत। एक कण गतिमान है तो उसकी स्थिति, स्थिति से का मतलब है वो दूरी का समीकरण है, दूरी बराबर ये है
तो कितने समय पर वेग और त्वरण समान यानी शून्य होंगे? तो मैं आपको पहले बता दूं बेटा, एक्स क्या होती है? दूरी। अगर हम इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दें dx/dt, तो बेटा ये क्या बन जाता है? वेग। अगर हम दोबारा अवकलन कर दें इसका, तो ये बन जाता है बेटे त्वरण। क्या बन जाता है? त्वरण, है ना। तो बेटे आप लोग यहां पे देख रहे हो ये समीकरण में दे रखा है, अब आंसर देंगे तो बड़ा इजीली आप लोग हल कर सकते हो। बताइए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन। बेटे आप बताइए, क्या तुमने पढ़ा नहीं है यार? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो ये दूरी और ये क्या है? समय। तो वेग बन जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा बेटा? dx/dt इक्वल टू 3, t का अवकलन क्या होगा? t के सापेक्ष 1, cos का कितना होगा? माइनस के sin 3t, और फिर 3t का अलग करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 1। दोबारा अवकलन करोगे तो d2x/dt² आएगा, 3 का क्या हो जाएगा? 0, sin का कितना आएगा बेटा? cos 3t, फिर 3t का कितना आएगा? 3 × 1, और ये 3 × 1 है ये, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 cos 3t। सही है बेटा। अब आप लोग एक चीज बताइए, उसने जैसे बोला है ऐसे दौड़ लगाओ। वेग शून्य होगा, तो आप बताइए यहां पे लिखिए आप, जब वेग = 0 है, जब वेग = 0 है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। तो वेग कहाँ है आपका? यही तो है, ये हमारा वेग है, और ये क्या बनेगा बेटा? त्वरण। तो वेग का इक्वेशन क्या है? 3 - के 3 sin 3t इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो माइनस के बेटे 3 sin 3t इक्वल टू आ गया माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, और 3 एकन 3। तो बेटे sin 3t इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? sin 90 की होती है। 90 को क्या लिखते हैं हम? π/2। साइन से साइन बेटे कट गया, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं कटा वगैरह ऐसे, तो उससे कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, वो फालतू की बकवास है, ऐसी बकवास मेरे पास बहुत हैं। t = बेटा π/6, ये आ गया समय, ये इसका आंसर होता है। और सेकंड कंडीशन का प्यार एक स्वयं कर लेना, जब त्वरण क्या होगा? शून्य। त्वरण शून्य, त्वरण कितना हो गया? माइनस के 9 cos 3t इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो बेटा cos 3t भी इक्वल टू कितना आएगा? 0। 9 चला गया 0 में। अब 0 कितने अंश का मान होता है? बताओ बताओ बेटा। ये होता है cos 90 का, है ना। cos से cos कट गया, तो 3t इक्वल टू कितना आ गया? 90। तो 3t इक्वल टू 3 × 3 और 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या लिखते हैं बेटे? π/6। तो ये आ गया ना। तो आपका ये आंसर होगा, π/6 पर समय समान होगा और वेग और त्वरण शून्य हो जाएंगे। बेटा इन क्वेश्चनों को रिपीट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।